हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ Vue.js। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। अगेन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। ये कंपोनेंट इन डेप्थ की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम कंपोनेंट्स पे और कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज देखो हम लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर अप कर ली है। अब हमें कंपोनेंट्स के थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी की चीज़ें हम प्रैक्टिकल करते करते, प्रोजेक्ट बनाते बनाते ऑब्वियसली सीख जाएंगे, राइट। सो देखते हैं क्या चीज़ें बची है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी मॉडल विद कंपोनेंट्स, कि अगर वी मॉडल डायरेक्टिव को आपको यूज़ करना है कंपोनेंट के ऊपर तो वो आप कैसे कर सकते हो। उसके अलावा फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनके क्या बेनिफिट होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कवर अप करेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे प्रोवाइड या इंजेक्ट के बारे में। प्रोवाइड एंड इंजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और अनलीश करता है। कहने का मतलब है ये बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे प्रॉप ड्रिलिंग, स्टेट मैनेजमेंट, उन पे जाकर लिंक अप करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करना, Vue.js की वेबसाइट पे आना, डॉक्स पे आना, गाइड पे क्लिक करना एंड ऑब्वियसली क्विक स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद तुम्हें पता है कमांड, उससे प्रोजेक्ट को बस सेटअप कर लेना। जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर देना। देन कंपोनेंट इन डेप्थ में ये है हमारा कंपोनेंट वी मॉडल, इस पे आ जाना। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने फॉर्म्स को जब बनाया था तो हम लोगों ने जाना था कि वी मॉडल डायरेक्टिव क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं टू वे बाइंडिंग के लिए, राइट। जैसे इनपुट फील्ड में हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं और उसके साथ अपना स्टेट क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं, राइट। और उसके बाद जब भी इस इनपुट फील्ड पे कुछ भी टाइप किया जाएगा तो हम क्या करते थे, मैनुअली या कह लो हमें इसके लिए कोड लिखना पड़ता था कि ये जो नई वैल्यू आ रही है उसको दोबारा से स्टेट में असाइन कर दो, राइट। बट ये चीज़ें ना करके इसका एक शॉर्टकट हमें मिला, वी मॉडल डायरेक्टिव। बट अगर मान लो यही इनपुट फील्ड किसी कंपोनेंट के अंदर है, तब हम क्या करें। तो इस चीज़ के लिए भी एक सोल्यूशन Vue.js प्रोवाइड करता है, तो उसी को हम कवर अप करने वाले हैं। अगर ये चीज़ अभी भी नहीं क्लियर हो रही है तो ऐसे मान लो, जैसे यहाँ पे देखो ये इनपुट फील्ड है, राइट। अब ये जो इनपुट फील्ड कंपोनेंट है, हो सकता है इन्हें इस कंपोनेंट को दो तीन जगह और यूज़ करना होगा। तो इन्होंने किया क्या कि इसको एक कंपोनेंट में डाल दिया, राइट, जिससे इसको कई जगह पे रीयूज़ कर सकें। बट ये स्टेट के साथ कैसे बाइंड हो रहा है, कैसे यहाँ पर हम चीज़ें टाइप कर रहे हैं तो ये वैल्यू को एमिट आउट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलो एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना। जैसे मान लो हमने कहा कि हमें एक इनपुट फील्ड कंपोनेंट बनाना है जिसमें हम लेबल और इनपुट फील्ड पास करेंगे, मतलब इनपुट फील्ड की वैल्यू पास करेंगे या इनपुट फील्ड के लिए स्टेट पास करेंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाते हैं पहले तो, इनपुट फील्ड, यहाँ पे टेम्पलेट। एंड टेम्पलेट में दो चीज़ें हैं, हमें चाहिए एक लेबल, इसके बाद हमें चाहिए मान लो एक इनपुट फील्ड। ठीक है। अब तुम कहोगे कि तो सिर्फ ठीक है, अब इसमें अगर तुम्हें चीज़ें लिंक ही करनी है तो चुपचाप से यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ले लो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ले लो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉप्स में चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे लेबल को आप आराम से प्रॉप्स में एक्सेप्ट कर लो, लेबल में चाहिए स्ट्रिंग होना चाहिए, राइट। इसके बाद आप कहोगे जो इनपुट फील्ड है उसकी भी वैल्यू ले लो। इसको ज़रा लेबल वैल्यू कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे टैग नेम और ये प्रॉप नेम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू, हमने कहा ये वैल्यू हो जाएगी मान लो स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है। तो इसको यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, लेबल वैल्यू। एंड सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, इनपुट वैल्यू। और हम चाहते हैं कि जब भी ये चेंज हो तो क्या होना चाहिए, एट द रेट मान लो इनपुट हो या एट द रेट अपडेट हो, तो क्या हो, हमें एमिट करना पड़ेगा हर बार वैल्यू को यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास मिलता है डॉलर एमिट, जो क्या करता है, सबसे पहले बताएगा इवेंट। तो हमने कहा अपडेट हो रहा है एंड अपडेट इनपुट ले देते हैं, चलो इसका नाम। एंड देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैल्यू की जो नई वैल्यू आएगी, यानी कि इवेंट डॉट, सॉरी यहाँ पे इवेंट ऐसे तो मिलेगा नहीं, हमें फंक्शन ओपन करना पड़ेगा, ई मिलेगा तब, ओके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एमिट कर पाएंगे। और एमिट यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हम एक चीज़ एमिट करेंगे जिसका नाम होगा अपडेट इनपुट। इतना सिंपल है। इधर आकर हम इसको सेम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। चलो एक बार ट्राई भी कर लेते हैं ना, इनपुट फील्ड, कूल। तो ये था ऑटो इंपोर्ट बेसिकली। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब हमें यहाँ से स्टेट भी पास करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मान लो यहाँ पे रिटर्न करेगा डेटा फंक्शन
मैसेज कोलन, एंड इस मैसेज को यहाँ पे भी हम प्रिंट करा लेते हैं ज़रा। एंड कंपोनेंट्स में हमें रजिस्टर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो देना पड़ेगा लेबल वैल्यू, राइट। या तो आप इसको ऐसे दे सकते हो या तो आप इसको ऐसे दे सकते हो। आपको पता है कि ये Vue.js क्या करेगा, इसको इसको इस तरीके से भी ले लेगा, राइट। यहाँ पे इसको चाहो तो ऐसे कर लो, बट हमने कहा कि हमें यहाँ पे सेम केसेस यूज़ करने हैं, तो हमने कहा लेबल वैल्यू को दे देना, मान लो दे देते हैं नेम, इनपुट वैल्यू मैसेज कर देना, राइट। अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो यहाँ पे जैसे ही हम कुछ लिख रहे हैं तो अभी तो ये काम नहीं कर रहा, राइट। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो वैल्यू है ये तो हम भेज रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर मान लो हमने लिख भी दिया टीजे, तो ये वो वैल्यू जो जा रही है, बट हम जो यहाँ पे एमिट कर रहे हैं उसको तो हम लिसन ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, @ अपडेट इनपुट पर क्या होना चाहिए, हमने कहा मैसेज इज इक्वल्स टू, अब जो वैल्यू आ रही है वो भी तो हमें चाहिए, वैल्यू हमें मिलेगी, एक फंक्शन में रिसीव हो जाएगी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैल्यू। ट्राई करके देखते हैं, ये देखो। तो अब हमारा इनपुट फील्ड का एक कंपोनेंट बन गया जो लेबल भी रखता है और इनपुट फील्ड भी रखता है। इसकी स्टाइलिंग जैसी हम करेंगे तो इस कंपोनेंट को हम 10 जगह पे रीयूज़ कर सकते हैं। बट अभी भी इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, मतलब ड्रॉबैक नहीं कहूँगा, बट इतना कोड हम क्यों लिखें, ये 2 लाइन इधर लिखना और इधर एमिट लिखना एंड प्रॉप्स लिखना, ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप वी मॉडल को। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे वी मॉडल क्या कहता है। when used on a component v model instead expand to this, तो नॉर्मली जब आप v मॉडल यूज़ करते हो और सर्च टेक्स्ट ऐसे लिखते हो तो v मॉडल क्या करता है कि यहाँ पे इस चीज़ को, ये जो कोड लिखा है इतना सा, ये बन जाता है कुछ ऐसा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोलन वैल्यू पे ये स्टेट लग जाएगा और @ इनपुट पे ये लग जाता है। बट हम क्या लिखते हैं, सिर्फ इतना ही लिखते हैं, राइट। बट अब किसी कंपोनेंट पे अगर आप लगाते हो ना तो ये ऐसे हो जाता है, मॉडल डैश वैल्यू बन जाएगा, यहाँ पे जो भी स्टेट आप लिखोगे वो हो जाएगा, और @ अपडेट मॉडल डैश वैल्यू, जो भी नई वैल्यू आ रही है वो, और यहाँ पे सर्च टेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। चलो इसको करके देखते हैं पहले। तो इसने कहा पहले क्या कि सिंपली काम करो, हम एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। चलो इसको पेस्ट किया, इसको देते हैं v2, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करा लेते हैं v2। हमने कहा इनपुट फील्ड v2 में हम पास करना चाहते हैं वी मॉडल, हमें इतना लंबा कोड नहीं लिखना, हम लिख दे रहे हैं लेबल वैल्यू को नेम टू, ठीक है, वी आर टैग। यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं वी मॉडल सीधा, और इसमें हम बाइंड करेंगे मैसेज v2, और मैसेज v2 को यहाँ पे लिख देते हैं। ये एरर इस वजह से आ रही है बिकॉज मैंने अभी फाइल को सेव किया है और यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है। तो आप कई बार इस तरीके से अगर कोई एरर करोगे तो उस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा भी कि एरर 32 लाइन पे आ रही है, तो देखो 32 लाइन पे आ रही। तो देखो यहाँ पे v2 दे दिया है, अब इतना कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने ये लिख दिया। बट ये चीज़ एक्सपैंड कैसे होगी, यहाँ पे अगर आप इधर आओगे तो देखो कंपोनेंट पे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, मॉडल डैश वैल्यू और मॉडल डैश यहाँ पे वैल्यू। कूल, बस ये अपडेट पे है, तो इसे हमें यहाँ पे लिखना भी तो पड़ेगा, लाइक यहाँ पे। अब इसको हटा देते हैं, लेबल वैल्यू जो आ रहा है वो तो आ रहा है, बट इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, मॉडल वैल्यू। आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो अगेन, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, Vue.js के लिए दोनों बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। यहाँ पे स्ट्रिंग कर लो आप। इसके बाद क्या है, एमिट में किस तरीके से आ रहा है, देखो यहाँ पे दिया है कि ये एमिट करेगा मॉडल डैश वैल्यू, तो यहाँ पे अपडेट इनपुट की जगह मॉडल डैश वैल्यू कर दो आप। इसके अलावा क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा एकदम सेट है, राइट। बट यहाँ पे देखो कस्टम इनपुट जो कंपोनेंट हम बनाएंगे उसमें क्या करना है, हमें एक प्रॉप देना है मॉडल वैल्यू नाम का। ये प्रॉप कहाँ से मिल रहा है हमें, हमें इससे मिल रहा है, वेट ये रहा, मैसेज v2 है, वी मॉडल हमने लगा दिया है, तो वी मॉडल एक्सपैंड कर जाता है मॉडल डैश वैल्यू में और अपडेट मॉडल डैश वैल्यू में। तो मॉडल वैल्यू को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एमिट भी लगा दिया है मॉडल डैश वैल्यू। आप इस चीज़ को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं, आप डैश लगाओ चाहे इसको कैमल केस में लिख दो, कोई इशू नहीं होता है। अब यहाँ पे इनपुट फील्ड में हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये देखो
इनपुट वैल्यू तो आ नहीं रहा हमारे पास आ रहा है मॉडल वैल्यू प्रॉप से, ठीक, तो वो लगा दिया। फिर इनपुट करने पे क्या एमिट करना है हमें, ये एमिट करना है। कुल, तो आप इधर आके यूं कर लो, अपडेट कोलन मॉडल वैल्यू, और इस तरीके से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे डॉलर इवेंट से भी हमें मिल जाएगा इवेंट। तो अब इसको देखते हैं। ओके, ये चीज़ हम कहीं प्रिंट नहीं कर रहे होंगे आई थिंक। मैसेज V2, ये देखो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, लाइक मॉडल, लाइक वी मॉडल को अगर आप कंपोनेंट पे यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। इससे बस इतना होता है कि जैसे आप कंपोनेंट को जब यूज़ करोगे ना तो थोड़ा सा साफ दिखेगा वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट ये डिपेंड करता है, आप यूज़ करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। आप यहाँ पे देख लो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लो सेम काम हो रहा है, बस फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, बस यहाँ पे आ रहा। तो ये डिपेंड करेगा आप पे, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ऑप्शन दिया गया है। आप इसको एक बारी रीड कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज़ करो, एक बारी इसको आराम से रीड कर लो, बिकॉज़ हो सकता है वीडियो देख के नहीं समझ में आएगा, बट इसको रीड करने के बाद खुद से जब लिखोगे ना एक-एक लाइन को, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन बोलना क्या चाह रहा। इसके अलावा वी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कंप्यूटेड भी यूज़ कर सकते हो, कि गेटर और सेटर को सेट करके, बट ये तरीका हम नहीं बताने वाले हैं बिकॉज़ इतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है? तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है वी मॉडल आर्ग्यूमेंट। अब अगर मान लो वी मॉडल कोलन करके आप कोई आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो वी मॉडल डैश, यहाँ सॉरी वी डैश मॉडल कोलन टाइटल लिखा है और इसके बाद एक स्टेट बाइंड कर दिया है, राइट। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको वी मॉडल में मॉडल वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको टाइटल मिलेगा और अपडेट कोलन टाइटल मिलेगा। जो भी कंपोनेंट होगा ना अंदर, कंपोनेंट को एक प्रॉप और एक इमेट मिलेगा जिसका नाम टाइटल और अपडेट कोलन टाइटल होगा, ठीक। लाइक जब आप सिर्फ वी मॉडल लिखते हो तो क्या मिलता है आपको यहाँ पे, सी मॉडल वैल्यू अपडेट मॉडल वैल्यू, ये इसका डिफॉल्ट है। बट अगर आप यहाँ पे लिख दोगे कोलन मैसेज, यहाँ पे मिलेगा आपको मैसेज अपडेट मैसेज, और इसी सेम चीज़ को यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैसेज अपडेट कोलन मैसेज। देखते हैं क्या ये अभी भी काम करेगा, सी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। यहाँ पे देखो सेम कोड लिया है। अब इसी तरीके से मल्टीपल अगर बाइंडिंग करनी है तो आप मल्टीपल बाइंडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो ये दिया है यूज़र नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम की बाइंडिंग दी हुई है, तो ये इस तरीके से एक्सपैंड करेगा। फर्स्ट नेम प्रॉप मिल जाएगा, लास्ट नेम प्रॉप मिल जाएगा। इस चीज़ को अपने से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, जाओ ये चीज़ ट्राई करके आओ। इसके बाद आता है हैंडलिंग वी मॉडल मॉडिफायर्स, ठीक है। इसको चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, बिकॉज देखो ये जो वी मॉडल कंपोनेंट पे यूज़ होता है ना ये कम ही होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये चीज़ करने के बजाय कस्टमाइजली सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, वो हमें ज़्यादा बेटर पड़ता है। बट ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे। हम लोग भी बहुत सी जगह पे कंपोनेंट्स जब बनाते हैं तो वहाँ पे वी मॉडल ही यूज़ करते हैं। लाइक जैसे इनपुट फील्ड स्पेशली एक बार बना लिया तो वहाँ पे वी मॉडल ही यूज़ करते हैं, बिकॉज एक ही बार बनाने की ज़रूरत है। बट ज़्यादातर कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये इतना ज़्यादा भी काम नहीं आता। तो इतना कवर अप कर लो, इसके बाद की ये जो चीज़ है ना इसको रीड कर लो। अगर समझ में आता है तो इट्स ओके, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। बट मेरी सलाह होगी कि अगर आपको एक अच्छा डेवलपर लिटरली बनना है तो इसको अपने से प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। होगा तो ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई बात ही नहीं। सो यहाँ पे सेम चीज़ दी हुई है, लाइक कैपिटलाइज करना, अपर केस में चेंज करना, एंड अलग अलग तरह के आप मॉडिफायर्स को पास कर सकते हो और अलग अलग तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो हो गया कंपोनेंट वी मॉडल के बारे में, कि वी मॉडल डायरेक्टिव को अगर आपको कंपोनेंट के ऊपर यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स। तो देखो फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि लाइक आपने वी ऑन डायरेक्टिव को यूज़ किया होगा कई बार कंपोनेंट्स पे डायरेक्टली, या फिर आप क्लास कंपोनेंट लाइक क्लास लगा देते थे हम लोग, ये तो लिटरली किया है हम लोगों ने। जैसे मान लो बटन एक कंपोनेंट है या यही इनपुट फील्ड एक कंपोनेंट है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे क्लास लगा दें तो क्या कोई इशू होगा। लाइक मान लो हमने लिख दिया क्लास तौसीफ, ये पूरा चलो उड़ा देते हैं अभी के लिए, ऊपर का कोड कमेंट कर देते हैं चलो। हमने यहाँ पे क्लास लगाई है, तो यहाँ पे क्या लगता है क्या होने वाला है, चलो ट्राई करके देखते हैं। इधर रिफ्रेश किया, इसको इंस्पेक्ट किया, एंड अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। अगर यही चीज़ एक डिव के अंदर होती तब क्या होता,
रिफ्रेश किया एंड बॉडी, देखो क्लास लग गई यहाँ पे तौसीफ़। एंड हमें पता है कि $ATTRS से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक स्पेसिफिक जगह पे लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंगल पेरेंट था तो पेरेंट के ऊपर डायरेक्टली क्लास लग गई। क्या यहाँ पर हमने कोई प्रॉप बताया है क्या क्लास नाम का? क्या यहाँ पर हमने लिखा है क्या कि क्लास में ये चीज़ें लगा देना? नहीं लिखा, राइट? बट ये अपने से हो गया। तो ये क्यों हो रहा है पता है? ये होता है फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स की वजह से। देखो, अ फॉल थ्रू एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट और वी ऑन इवेंट दैट इज पास टू अ component बट इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड इन द रिसीविंग components prop या emit। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे वी ऑन डायरेक्टिव लगा दोगे अगर इस इनपुट फील्ड पे, तो भी काम करेगा, राइट? जैसे मान लो @ हमने यहाँ पे लिख दिया अगर क्लिक इज इक्वल्स टू console.log क्लिक्ड, राइट? ये इतना है। अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखो, क्या वी ऑन डायरेक्टिव के लिए यहाँ पर हमने मतलब कुछ लगाया है क्या कि ये इवेंट को आप हैंडल करो या कुछ भी? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगाया है कि वी ऑन को जो है ये एक्सेस करे। तो इसी तरीके से बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं आप पास कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लास, स्टाइल, आईडी, ये चीज़ें आप पास करोगे तो क्या होता है, लाइक आप कंपोनेंट के ऊपर लगाते हो और इसके जो चाइल्ड अंदर जो चाइल्ड होता है उसके उस पे लग जाता है, लाइक जो पेरेंट डिव होती है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है कि बटन है क्लिक मी, और इसके ऊपर क्या होता है कि आपने क्लास लगा दी। ठीक है, ये कंपोनेंट है माई बटन नाम का कंपोनेंट, इस पर क्लास लगा दी लार्ज, तो अंदर फाइनली जो डॉम रेंडर होगा उसमें क्लास लग जाती है लार्ज, राइट? इसी तरीके से स्टाइल और क्लास की मर्जिंग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो आपने बटन पे पहले से इनपुट लगा, लाइक मान लो यहाँ पे काम करते हैं, दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक क्लास लगा देते हैं टीजे, और इधर से हम पास कर रहे हैं तौसीफ़। इधर आ जाते हैं तो देखो ये इंस्पेक्टेड है, तो यहाँ पे देखो दो क्लास है, एक टीजे जो पहले से लगी हुई है और दूसरी वाली जो अपेंड कर दी गई। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्टाइल्स को मर्ज कर दिया जाता है। यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। उसी तरीके से वी ऑन लिसनर भी है, आप लिसनर्स लगा सकते हो डायरेक्टली कंपोनेंट के ऊपर और जो चाहे कर सकते हो। इसी तरीके से होते हैं नेस्टेड कंपोनेंट्स। अब ये क्या होते हैं, तो इफ अ कंपोनेंट रेंडर्स अनदर कंपोनेंट एज इट्स रूट नोड, फॉर एग्जांपल वी रिफैक्टर्ड माई बटन टू रेंडर बेस बटन। मान लो एक माई बटन नाम का कंपोनेंट है जिसके अंदर बेस बटन है, ठीक है, ये वाला। देन फॉल थ्रू एट्रीब्यूट रिसीव बाय माई बटन विल बी ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू बेस बटन। तो जो अगर आप जो भी फॉल थ्रू एट्रीब्यूट लाइक जो क्लास आप लगा रहे हो, जैसे मान लो एक काम करते हैं, ये क्लास लगाया हमने तौसीफ़, इधर ये जो इनपुट फील्ड V2 है ना, ये एक और कोई कंपोनेंट रेंडर कर रहा होता। मान लो ये रेंडर कर रहा होता है इनपुट फील्ड को, यहाँ पे इनपुट फील्ड लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ये किया है अभी यहाँ पे, इधर आ जाओ, रिफ्रेश किया। ओके, पहली चीज़ तो ये एरर दे रहा है इनपुट फील्ड नाम का कंपोनेंट। अच्छा ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको रजिस्टर नहीं किया है। कंपोनेंट्स के अंदर जाकर अब देखो एक कंपोनेंट के अंदर हमने कंपोनेंट रखा है, ठीक है? तो सीखना खाली इतना है कि देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट फील्ड V2 पर भेज रहे हैं क्लास तौसीफ़ या एक इवेंट लगाया है। तो क्या ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी इसके अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर? तो देखते हैं, रिफ्रेश किया, कुड नॉट बी ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड। अच्छा ये वी ऑन इनहेरिट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं। रिफ्रेश किया, अच्छा ओके, यहाँ पे लेबल वी मॉडल नहीं काम कर रहा है, अभी इसको भी हटाते हैं। रिफ्रेश करते हैं, क्लास वर पास टू कंपोनेंट बट कुड नॉट बी ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड बिकॉज कंपोनेंट रेंडर्स फ्रैगमेंट्स या टेक्स्ट रूट नोड। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है, इस इनपुट फील्ड को एक काम करते हैं, एक डिव में डालते हैं क्योंकि ये फ्रैगमेंट्स में डेटा दे रहा है, टुकड़ों में डेटा दे रहा है। अभी रिफ्रेश किया, एरर चली गई। कूल। तो इसे कहते हैं चीज़ों को, कोड को समझना, एरर को समझना। बिकॉज मुझे पता था कि वो फ्रैगमेंट्स क्यों बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई पेरेंट डिव नहीं थी जिसके अंदर ये दो चीज़ें होती। तो अभी देखो यहाँ पे एलिमेंट्स में आते हैं, ये देखो क्लास लग गई है तौसीफ़। क्यों लग गई है, कैसे लग गई भाई, राइट? हमने तो यहाँ पे लगाई थी पेरेंट वाले कंपोनेंट पे। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट पे लगाया तो वो क्या कर रहा है, अपने ही चाइल्ड कंपोनेंट पे भी पास कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, या ये चीज़ें भी फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स के थ्रू होती है। कूल। आप ये चीज़ों को यहाँ तक पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करो एक बार पढ़ लो।
ठीक है? ये वो चीज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फेस अप करोगे, बट ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होगा तो अच्छी बात है। इसके बाद आप इस चीज़ को डिसेबल भी कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, बट ऐसा कोई करता नहीं है और आपको ज़्यादातर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि $ATTRS की हेल्प से आप एक स्पेसिफिक जगह पे क्लास को लगा सकते हो। ठीक है? जैसे मान लो 2 एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पे कोई पेरेंट नहीं था और आपको लगाना था क्लास, तो कैसे कर सकते हो? यहाँ पे क्लास, यहाँ पे लिख सकते हो कोलन $ATTRS डॉट क्लास। देखते हैं क्या ये काम करेगा? रिफ्रेश किया, इंस्पेक्ट किया, देखो लेबल पे क्लास लग गई है तौसीफ़। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है और भी, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस ऑन मल्टीपल रूट नोड्स। अगर मल्टीपल रूट नोड्स हैं तो आपको यहाँ पे देखो $ATTRS यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज़ अदरवाइज़ ये क्या करेगा, वार्निंग दे देगा। ठीक है? जैसे हम लोग पहले भी देख रहे थे कि जब हम लोगों ने क्या किया, कोई भी पेरेंट डिव नहीं थी तो वहाँ पे हमें वार्निंग देखने को मिल रही थी, राइट? तो इस चीज़ को एक बार ही अपने से पढ़ने की कोशिश करना। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे जो आपको नहीं समझ में आएगा, और इवन बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना कि हर चीज़ एकदम इन डेप्थ में कैसे चल रही है। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी, ओके, यहाँ पे आप दिस $ATTRS को एक्सेस करके देख भी सकते हो कि इसके अंदर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये था फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा बहुत। इसमें से जो मेन चीज़ है वो यही है कि क्लास को जब आप कंपोनेंट पे लगाते हो तो वो अंदर भी पहुंच जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या कह लो आप इनहेरिट कर ली जाती है, राइट? और उसको उसकी मर्जिंग वगैरह हो जाती है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। वीऑन को, इवेंट लिसनर को भी जो इनहेरिटेंस होती है वो कैसे काम करती है वो भी। ओके, प्रोवाइड एंड इंजेक्ट क्या है? अब देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें हम करते क्या हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजा, फिर दूसरे से तीसरे पे भेजना पड़ सकता है, तीसरे से चौथे पे भेजना पड़ सकता है। इस तरीके से हमें एक नेस्टेड लेवल पर क्या करना पड़ता है, डेटा को पास करना पड़ता है या प्रॉप्स को पास करना पड़ता है। इसी चीज़ को कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। आप किसी भी फ्रेमवर्क में चले जाओ, प्रॉप ड्रिलिंग का कंसेप्ट आपको मिलेगा। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी दी है, यूजुअली व्हेन वी नीड टू पास डेटा फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड वी यूज प्रॉप्स। ठीक है? इमेजिन द केस वेयर वी हैव अ लार्ज कंपोनेंट ट्री। एक बड़ा सा कंपोनेंट का ट्री होगा, लाइक हर चीज़ एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ढेर सारी ब्रांचेस दी हुई हैं। ठीक है? एंड डीपली नेस्टेड कंपोनेंट्स नीड समथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस एंसेस्टर कंपोनेंट। लाइक एक रूट एलिमेंट होगा या कोई एक कंपोनेंट होगा जिसमें से आपको डेटा मान लो फुटर में भेजना है। अब फुटर से डेटा भेजना है डीप चाइल्ड में, तो डीप चाइल्ड को डेटा, वो डेटा चाहिए था जो रूट के पास है, बट रूट के अंदर डीप चाइल्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा देते हैं हम, एंड दो तीन चीज़ें बना लेते हैं। और यहाँ पे बना लेते हैं फुटर डॉट व्यू, चाइल्ड लेफ्ट डॉट व्यू, एंड देन एक बना लेते हैं चाइल्ड राइट डॉट व्यू, एंड एक बना लेते हैं डीप चाइल्ड डॉट व्यू। इन सबको बंद करो, सिर्फ फुटर को ओपन करते हैं। अब मान लो यहाँ पर हम फुटर को यूज़ कर रहे हो, इधर लिंक करके फुटर को यूज़ किया। अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, तो इसके अंदर डेटा डाल देते हैं, क्रिप्ट, देन यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मान लो हम यूज़ कर रहे हैं चाइल्ड राइट। अब हमें यहाँ पे अगेन कंपोनेंट्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसे रजिस्टर करना पड़ेगा। अब चाइल्ड राइट को मान लो चाहिए मैसेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या मान लो छोड़ो, इसको भूल जाओ कि यहाँ पे मिल रहा है डेटा। ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं H3, दिस इज फुटर के अंदर चाइल्ड राइट भी है। चाइल्ड राइट को ज़रा ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ज़रा, और इसको लिख देते हैं डीप चाइल्ड, एंड दिस इज राइट। इसको हटा दो, यहाँ पे आएगा डीप चाइल्ड। तो देखो फुटर है, फुटर के अंदर क्या है, चाइल्ड राइट है, चाइल्ड राइट के अंदर क्या है, डीप चाइल्ड है। डीप चाइल्ड को ज़रा ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अभी कुछ नहीं है, और इसके अंदर हम यूज़ करना चाहते हैं मान लो H4, और इसमें लिखना चाहते हैं डीप चाइल्ड, और हमें वो जो मैसेज वेरिएबल है वो यहाँ पे चाहिए। तब हम क्या करें, लाइक रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसको बस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट,
अब ऐप के अंदर ये जो मैसेज है ना, या मैसेज V2 है, ये हम चाहते हैं डीप चाइल्ड तक भेजना। तब ये चीज़ हम कैसे करें? फुटर के पास कुछ है? डीप चाइल्ड है? नहीं है। फुटर के पास चाइल्ड राइट है। चाइल्ड राइट के पास क्या है? डीप चाइल्ड है। तो हमें 3 कंपोनेंट से डेटा पास करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, मैसेज को पास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रिसीव कर रहा है मैसेज प्रॉप, राइट। तो यहाँ पे मैसेज भेज दिया हम लोगों ने, मैसेज स्टेट कोलन लगा देंगे हम लोग, या वी बाइंड यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैसेज यहाँ मिल जाएगा, राइट। इसको हम यहाँ पे अगेन भेजेंगे चाइल्ड राइट के अंदर, कोलन मैसेज इक्वल्स टू मैसेज, ये प्रॉप चला जाएगा। फिर चाइल्ड राइट के अंदर आ जाओगे। चाइल्ड राइट को भी क्या चाहिए होगा? प्रॉप्स चाहिए होगा। मैसेज नाम का मान लो यहाँ पे भी हम सेम नाम यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमें भेजना पड़ेगा किस में? डीप चाइल्ड के अंदर। तो हमने कहा कोलन मैसेज इज इक्वल्स टू मैसेज। अब डीप चाइल्ड के अंदर हमारे पास एक प्रॉप है, तब ये हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये एरर आ रही है, इनपुट फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट ऐप डॉट व्यू। इनपुट फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट, अच्छा ये कंपोनेंट रजिस्टर कर रहे हैं बट उसका इंपोर्ट हटा दिया है। रिफ्रेश किया, ये देखो 3 कंपोनेंट को क्रॉस करने के बाद टीजे यहाँ पे मिला है। डायरेक्टली भेजने का कोई तरीका अभी के लिए हमें नहीं पता। तो इसी चीज़ का जो सोल्यूशन है डायरेक्टली भेजने के लिए, वो होता है हमारे पास प्रोवाइड एंड इंजेक्ट। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसे कहते हैं पहली चीज़ तो प्रॉप ड्रिलिंग, कि लाइक आप एक कंपोनेंट से दूसरे में भेजते हो, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से आप डेटा जब पास करते हो, तो इसी चीज़ को कहते हैं प्रॉप को ड्रिल करना। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है टू डील विद। ठीक है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड एंड इंजेक्ट है। रूट ने यूज़ किया प्रोवाइड, यहाँ पे इस चीज़ को आप इंजेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि प्रोवाइड नाम की एक चीज़ है, फीचर है हमारे पास, जिसमें हम डेटा डाल देंगे अगर, तो आप इंजेक्ट नाम का कोई फंक्शन होगा जिसकी हेल्प से उसको इंजेक्ट कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़ कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अ पेरेंट कंपोनेंट कैन सर्व एज डिपेंडेंसी प्रोवाइडर फॉर इट्स डिसेंडेंट्स। तो जो पेरेंट कंपोनेंट है वो अपने डिसेंडेंट्स के लिए प्रोवाइडर यूज़ कर सकता है। ठीक है, एनी कंपोनेंट इन द डिसेंडेंट ट्री, कोई भी, ठीक है, कोई भी डिसेंडेंट, लाइक अगर ये किसी भी तरीके से डीप चाइल्ड कनेक्टेड है रूट से, राइट, अगर डीप चाइल्ड रूट से कनेक्टेड है तो ये आराम से इस प्रोवाइड की अंदर जो भी चीज़ रखी होगी उसको इंजेक्ट कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है अपने पास। कूल, अब चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो प्रोवाइड डेटा टू अ कंपोनेंट डिसेंडेंट, तो यहाँ पे एक प्रोवाइड नाम का ऑप्शन मिलता है हमें। लाइक मान लो ऐप है, यहाँ पे मिलेगा हमें एक प्रोवाइड कोलन, इसको ओपन किया। अब यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, मैसेज मान लो हमने दे दिया यहाँ पे टीजे, इस बार ये कैपिटल में है, या तौसीफ दे देते चलो। अब हमें पता है डीप चाइल्ड लिंक है, क्यों लिंक है? क्योंकि ये चाइल्ड राइट से कनेक्टेड है, चाइल्ड राइट फुटर से, और फुटर यहाँ पे, तो देखा जाए तो ये इसका डिसेंडेंट है। कूल, तो यहाँ पे अब हमें इंजेक्ट करना है। तो प्रोवाइड तो कर दिया, फॉर ईच प्रॉपर्टी इन द प्रोवाइड ऑब्जेक्ट द की इज यूज्ड बाय चाइल्ड कंपोनेंट टू लोकेट द करेक्ट वैल्यू टू इंजेक्ट। ठीक है, तो ये की है हमारी, ये की वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू को, अच्छा इसका एक तरीका और भी है, लाइक अगर आप यहाँ पे जैसे स्टेट को भेजना चाहते हो, यहाँ पर ये मैसेज वाले स्टेट को भेजना चाहते हो, तो प्रोवाइड को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। बट इसको अभी हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इंजेक्ट को यूज़ करने का तरीका दिया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? मैसेज, और यहाँ पे क्या रिसीव कर रहे हैं? मैसेज। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज। ज़रा देखते हैं ये काम भी कर रहा है कि नहीं। ये देखो, तो अब हमें यहाँ से डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है पूरा इस तरीके से। यहाँ से आप हटा दो, यहाँ से आप हटा दो, इसको भी आप हटा दो। अब देखो, मैसेज वर पास टू अ कंपोनेंट बट कुड नॉट बी ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड बिकॉज कंपोनेंट, अच्छा फुटर में पास किया गया है मैसेज, बस यहाँ पे कोई प्रॉप नहीं है ऐसा। तो इस तरीके से प्रोवाइड और इंजेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। बट अभी हमने कहा कि हमें ये भेजना है, ठीक है, तो हम क्या करें? तो प्रोवाइड को आप क्या कर सकते हो? एक फंक्शन बना सकते हो। प्रोवाइड फंक्शन है जो क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमने मैसेज डाल दिया है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं ज़रा दिस डॉट मैसेज। कूल, अब इस चीज़ को यहाँ पे अभी भी ये सेम तरीके से काम करेगा। देखो टीजे लिख के आ रहा है, क्यों लिख के आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे इसकी वैल्यू है टीजे। और जस्ट इमेजिन, ज़रा ट्राई करते हैं, बटन पे क्लिक किया,
क्लिक मी, और इस पे लगा दिया @click। और जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि मैसेज की जो वैल्यू है वो बदल जाए तो सीफ में। कुल इस तरीके से मान लो, तो देखते हैं ये काम करेगा। अभी देखो टीजे लिखा है, क्लिक किया तो क्या ये चीज़ अपडेट हुई? पहले तो ये देख लेते हैं। सी, ये अपडेट हो गया बट ये अपडेट नहीं हुआ। तो ये छोटे छोटे से पता है क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। डू नोट दिस डज नॉट मेक द इंजेक्शन रिएक्टिव। इससे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से स्टेट पास भी कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिएक्टिव कैसे करना है उसका भी तरीका है, वो अभी हम बात करेंगे। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे वर्किंग विद रिएक्टिविटी, तो यहाँ पे दिया है in order to make injections reactively linked to the provider we need to provide a computed property with the computed function। ठीक है, तो प्रोवाइडर में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, रिटर्न कर रहा है यहाँ पे मैसेज, इसकी जगह पे एक कंप्यूटेड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कंप्यूटेड फंक्शन। रुको दिखाते हैं। कंप्यूटेड, ये एक फंक्शन होगा जिसके अंदर आप इस तरीके से पास कर सकते हो सी। और ये कंप्यूटेड जो होता है ना, वो कंपोजिशन एपीआई का पार्ट है, बट यहाँ पे कुछ केसेस में आप ऑप्शंस एपीआई में यूज़ कर सकते हो। चलो देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे अभी देखो ये पूरा कोड सेम लिखा हुआ है, खाली यहाँ पे इसको कंप्यूटेड फंक्शन के अंदर ऐसे डाल दिया। तो इधर आ जाओ, रिफ्रेश किया, कंप्यूटेड इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो इसको हम क्या करें फिर? ओके, इंपोर्ट कराया, देखो इंपोर्ट कंप्यूटेड फ्रॉम व्यू, हमने कंप्यूटेड फंक्शन को इंपोर्ट करा लिया। अभी रिफ्रेश किया, टीजे टीजे चेंज किया, ये काम कर रहा। तो देखो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड कर सकते हो और इसको रिएक्टिव भी बना सकते हो। उसके अलावा बाकी की चीज़ों को आप कोशिश करो अपने से पढ़ लेना यहाँ पे। और जैसे वर्किंग विद सिंबल है, आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम चीज़ें और बता देते हैं। ऐप लेवल प्रोवाइड, यानी कि अगर आप चाहते हो कि हर एक ऐप में हर जगह पे कोई चीज़ प्रोवाइडेड हो, कोई वैल्यू मिले, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ ज़्यादातर यूज़ होती है जब आप प्लगइन्स को बनाते हो। प्लगइन्स क्या होते हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, बट ये एक तरीका है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, इसको ट्राई करके देख लो। जैसे यहाँ पे देखो मैसेज एक की है जिसकी वैल्यू है हेलो, इसको आप ट्राई करो, ऐप डॉट प्रोवाइड में डाल दिया ना, इंजेक्ट कर लो किसी भी कंपोनेंट के अंदर मैसेज, और देखो वो इंजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसी तरीके से इंजेक्ट को लिखने का दो तरीका है। आप इस तरीके से देखो डेटा के अंदर भी डाल सकते हो इंजेक्ट को। ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है तो आप टेम्पलेट के अंदर यूज़ करो। आप डेटा फंक्शन के अंदर रख के इसको यूज़ करो, मैनिपुलेट करो, कुछ भी कर सकते हो। आपको रिएक्टिव करना तो समझ में आ ही गया। उसके अलावा इंजेक्शन एलाइसिस, लाइक मान लो आपके पास, आप जो मैसेज नाम का वेरिएबल भेज रहे हो या आप इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास स्टेट में भी कोई चीज़ हो मैसेज नाम की, तब दिक्कत हो जाएगी। तब आप उसका जो इंजेक्शन नेम है, लाइक यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने लिख दिया इंजेक्ट करो, ऑब्जेक्ट दे दिया है इंजेक्ट करो, लेकिन इस लोकल मैसेज नाम के की में रखना। ठीक है, मैसेज को इंजेक्ट कर लो, अपने पास निकाल के रख लो, बट उसको लोकल मैसेज नाम के वेरिएबल के थ्रू हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम कोलन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो होगा क्या कि आप मैसेज को तो इंजेक्ट कर लोगे, बट उसको पूरी जगह पे यूज़ करोगे लोकल मैसेज लिखकर। इस तरीके से देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो कोशिश करो इस डॉक्यूमेंटेशन को एक बारी पढ़ लो, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कैसे इंजेक्ट कर सकते हो ये भी दिया हुआ है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है या बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आई थिंक इसको इतना पढ़ोगे तो अपने से चीज़ें कर लोगे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एंड अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में ऑब्वियसली लिख सकते हो। एंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।